जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जो कि संख्या पद्धति पूरा गणित का एक आधार है। संख्या किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखिए, पहले संख्या हम जान लेते हैं। संख्या क्या है, किसे कहते हैं। संख्या वे गणितीय वस्तु हैं जिनकी हम गणना, नापने और नामांकन करने के लिए करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, तो संख्या के कितने प्रकार हैं देखिए। आ जाता है अंक। अंक में हम किसे कहेंगे, अंक को हम जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, 0 से लेकर के 1 2 3 इन्फिनाइट तक की संख्या को हम अंक कहते हैं। ठीक है, अगला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। वे सभी संख्या जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसे प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेंगे तो उसे हम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया 0 से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है, 0 इसमें शामिल कर लेंगे प्राकृतिक संख्या को। ठीक है, अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर नंबर। वैसी संख्या जिसको हम ऋणात्मक मान से लेकर के उदासीन और उदासीन से फिर धनात्मक की ओर लेकर चलते हैं। इसी उदाहरण से समझिए, कोई भी संख्या अगर माइनस में है, -1 से लेकर के -1 -2 -3 डॉट डॉट 0 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक संख्या। और ये 0 हो जाएगा उदासीन, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, तो चलिए अगला है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या को इवन नंबर भी कहते हैं। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे ये सब इकाई अंक पे होना चाहिए। ठीक है, 2 4 8, तो 8 जो आ गया ये 248, ये हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, फिर इसे एक और उदाहरण देखेंगे 6 4 2, तो ये भी देखिए एक सम संख्या है, इकाई के स्थान पे आ गया, तो ये पूरा संख्या सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं विषम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। वैसी संख्या जिसके आखिरी अंक यानी इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 ना हो, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, जिसके इकाई अंक पे 1 3 5 7 और 9 हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, और अगला देखिए है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से भी पूरी पूरी कटे, उसे कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी और से ना कटे, जो अपने मन की बात को अलावा किसी और की दूसरी मन की बात को नहीं माने, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अर्थात जिसको हम देसी भाषा में ट्री कहते हैं, वो अपने के अलावा किसी और को नहीं सुनेगा। ठीक है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और अगला है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। वैसी संख्याओं का गुणनखंड जिनका गुणनफल उभयनिष्ठ गुणनफल 1 आता हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। इसका गुणनफल अर्थात HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, 2 2 3 देखिए, एक सहअभाज्य संख्या होगा 3 5 और 14 15। कितने बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है ये 14 15 सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखिए इसका उभयनिष्ठ गुणनफल 1 आता है, तो ये बिल्कुल है। ठीक है, देखिए 14 को हम लोग देखेंगे किस किस से करता है, तो 1 से करता है, 2 से करता है, 7 से करता है, 14 खुद से करता है। और 15 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ उभयनिष्ठ 1 है। ये निश्चित रूप से सहअभाज्य संख्या है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या है या नहीं है, तो ये बिल्कुल है सहअभाज्य संख्या। जिसका उभयनिष्ठ गुणनफल 1 आएगा वो निश्चित रूप से सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, और अगला है देखिए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे 3 है, रूट 4 में है, और हाँ जो पूरी तरीका से है ना, रूट से बाहर निकल सके, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या।
जो रूट्स के अंदर है उसे हम नहीं कर सकते हैं, जो रूट में रह करके वो पूरा पूरा बाहर निकल सके उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो 4 है, देखिए 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या निश्चित रूप से है। और ये 3.27 है, तो दशमलव उड़ने के बाद यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, तो ये बिल्कुल वी के रूप में होकर के दशमलव में है। और ये परिमेय संख्या कहलाएगा 22/7। ये पाई, देखिए पाई का मान है 22/7, अगर पाई खुद रहेगा तो वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या है। और रूट 16 ये तो बाहर निकल जाएगा आसानी से, 4 का रूट स्क्वायर है ये। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे इसको इंग्लिश में कहते हैं इनरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसको हम रूट से पॉजिटिव में रहते हुए उसको हम रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या अगर कोई एक सामान्य सी संख्या के साथ भी लग जाए, अर्थात जुट जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, तो वो अपने साथ सामान्य संख्या को भी अभाज्य संख्या बना लेगा। कहते हैं ना कि जो जैसा जिसके साथ रहता है उसके पास वैसा ही गुण आता है। और बचपन में माँ बाप और शिक्षक बहुत सिखाते हैं कि जो जिसके साथ रहेगा वैसा बन जाएगा, अगर बुरे के साथ रहेगा तो बुरा बन जाइएगा, और अच्छे के साथ रहिएगा तो अच्छा बन जाइएगा। और इसी को कहते हैं संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। ठीक है, अर्थात ये एक सामान्य संख्या को भी देखिए अपरिमेय बना देगा। रूट 3 ये तो अपरिमेय है, ठीक है, रूट में है। इसका एग्जाम्पल के तौर में हम देखेंगे, अगर 2 एक सामान्य संख्या है, अगर इसके साथ ये रूट 3 लग गया ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसके बट्टे में भी आ जाएगा तो लग जाएगा। 4 देखिए एक सामान्य संख्या है, ठीक है, सम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। ठीक, और इसके रूट में अगर अपरिमेय संख्या में कटने वाला आ जाएगा, ये पूरी संख्या को अपरिमेय संख्या बना लेगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम वास्तविक संख्या, इसको कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। वैसी संख्या जो हम सभी ऊपर जो पढ़ते आए हैं वो सभी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहेंगे, वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो कोई वो संख्या होगा 2, 3, 4, 2/4, 5/7, 5/2, ये कोई संख्या आएगा पॉजिटिव में होना चाहिए, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, और अगला है देखिए आप, वो वास्तविक संख्या अनरियल नंबर, इस जो रूट में रह करके नेगेटिव में हो, अर्थात जो रूट के अंदर नेगेटिव चिन्ह साथ रखा हो उसे हम अवास्तविक संख्या कहेंगे। जो तो देखिए रूट 5 है, ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, माइनस अपने साथ लेकर के रखा है, तो ये निश्चित रूप से अवास्तविक संख्या होगा। ठीक है, और आप इसे देखिए और इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत हेल्पफुल होगा शॉर्ट तरीका से रिविजन करने में। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ये यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से शेयर करें, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो आपको डाउट हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।